यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर तिथिवार कार्यक्रम जारी किया गया है। 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। जी हां, 4 से 7 तारीख तक। 4 दिसंबर को जेपी नड्डा हरिद्वार में संतों के साथ मुलाकात करेंगे। 5 दिसंबर को जेपी नड्डा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ कोर कमेटी की बैठक करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा, यूं तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में वो जाने वाले हैं, लेकिन इसी कड़ी में उत्तराखंड पहुंचेंगे। 4 तारीख को 7 तारीख तक रहेंगे। इस बीच में मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से, मंत्रिमंडल कोर कमेटी की बैठक, संतों के साथ मुलाकात। ऐसे में तैयारियां चल रही हैं और प्रभारी सह प्रभारी उत्तराखंड के दौरे पर भी रहे और उन्होंने तैयारियों को देखा, संगठन के लोगों से मुलाकात की, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और अब जेपी नड्डा का जो तिथिवार कार्यक्रम है वो भी जारी कर दिया गया है। 4 तारीख को आएंगे तो फिर संतों के साथ मुलाकात, चूंकि कुंभ का आयोजन होने वाला है। भव्य दिव्य कुंभ की बात पहले ही कही गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुंभ दिव्य भी होगा, भव्य भी होगा। ऐसे में संतों की जो नाराजगी है, हो सकता है कि संत जेपी नड्डा के साथ बात भी करें, अपनी नाराजगी जताएं भी, क्योंकि निर्माण कार्य अभी भी धीमी गति से चल रहे हैं। हाईवेज का जो कार्य चल रहा है उसमें कुछ समस्याएं हैं, जाम की समस्या है, कुछ और मांगे संतों की भी है, कोरोना संक्रमण का कार्य। ऐसे में कैसे होगा सफल आयोजन, कैसे होगा दिव्य और कैसे होगा भव्य, ये सवाल है। लेकिन इस बीच में संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। अजीत, 4 से 7 दिसंबर तक जेपी नड्डा उत्तराखंड में रहेंगे। आप सिलसिलेवार बताइए कि किन किन से मुलाकात करेंगे और संतों से मुलाकात करेंगे तो क्या क्या चर्चाएं संतों से हो सकती हैं, ये संत क्या क्या चर्चा उनसे कर सकते हैं, और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें क्या कुछ होगा। राजीव, देखिए, ये दौरा पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड का दौरा जो था वो 3 दिन का था। वो 5, 6, 7 दिसंबर को उत्तराखंड प्रवास पर रहने वाले थे देहरादून में। अभी पिछले 2 दिन पहले उसको 1 दिन और बढ़ाया गया है, और तो अब उनका दौरा 4 दिसंबर से शुरू होगा। और 4 दिसंबर को वो केवल साधु संतों से हरिद्वार में बैठक करेंगे। और साधु संतों से बैठक का एजेंडा केवल महाकुंभ का आयोजन है। क्योंकि महाकुंभ को लेकर आपने देखा होगा पिछले करीब 6-8 महीने से संत बहुत नाराज हैं उनकी कुंभ की तैयारियों को लेकर। और अखाड़ा परिषद के, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से भी मिले थे। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से लगातार उनकी बैठकें होती रहती हैं। लेकिन इसी दौरान और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष का संतों के साथ एक बैठक करना और एक किसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संतों के साथ बैठक करना, महाकुंभ के आयोजन को लेकर बैठक करना, ये चीजें बताती है कि संतों में कहीं ना कहीं अभी नाराजगी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद 4 दिसंबर के बाद जेपी नड्डा देहरादून आ जाएंगे 5 तारीख को। और 5 तारीख को, जैसा अभी आपने अपने दर्शकों को बताया कि मंत्रिमंडल के साथ, कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। फिर अगले दिन जनप्रतिनिधियों के साथ, मोर्चों के अध्यक्ष और तमाम विधायक, तमाम जिला अध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद, इन सब के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि जो ये चुनावी देशाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुरू हो रहा है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिन बिताएंगे। 4 दिन का उनका प्रवास होगा, 1 दिन हरिद्वार और 3 दिन देहरादून। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बहुत छोटा राज्य है उत्तराखंड, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का 4 दिन रहना एक बड़ा संकेत देता है। या तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ पक रहा है, और वो चुनावी मोड में पार्टी को लाने के लिए, सरकार को लाने के लिए। अब चूंकि इस दौरान आपने देखा होगा कि वो मंत्रिमंडल के साथ भी बैठक करेंगे, तो मंत्रियों से वो पूछेंगे कि आप अपने विभागों की उपलब्धि बताइए, और जो जन सरोकारों के जो मुद्दे थे उन पर पार्टी कहां तक आगे बढ़ पाई, आपकी मिनिस्ट्रीज की क्या क्या उपलब्धि हैं, वो मंत्रियों से ये भी पूछ सकते हैं सांगठनिक स्तर पर कि आप बताइए आपने जो है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, आपकी मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं। अब पब्लिक को पीपल सेंट्रिक जो एक निर्णय होते हैं, तो ऐसी इन सब चीजों पर उनके साथ जो दृष्टि पत्र बीजेपी ने जारी किया था चुनावों से पूर्व, वो दृष्टि पत्र में कितनी चीजें धरातल पर उतार पाए हैं, और मंत्रिमंडल के सभी लोगों से वो पूछेंगे। लेकिन 1 दिन जो बढ़ाया गया है अजीत इस पूरे के पूरे दौरे में, वो बढ़ाया क्यों गया है? विश्लेषक क्या मान रहे हैं कि क्यों इस 1 दिन को जो है बढ़ाया गया है? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उत्तराखंड बीजेपी में? नहीं राजीव, देखिए, जो देहरादून प्रवास जगत प्रकाश नड्डा का था वो 5, 6 और 7 दिसंबर, जैसा मैंने भी आपको बताया। तो जो 1 दिन की बढ़ोतरी हुई है वो 4 दिसंबर की है। तो
तो 4 दिसंबर को उनका केवल हरिद्वार का कार्यक्रम है और वो भी संतों से मिलेंगे, शंकराचार्य से मिलेंगे, पीठाधीश्वरों से मिलेंगे, वो कुंभ को लेकर चर्चा करेंगे। उस दौरान मुख्यमंत्री या शहरी विकास मंत्री या संगठन के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो मुलाकात अकेले करना चाहेंगे, कैसे करेंगे, तो ये अभी एक रूपरेखा बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन एक दिन की जो बढ़ोतरी हुई है वो केवल संतों की बैठक को लेकर के हुई है। और इससे पहले आपने देखा होगा 2 दिन यहां मतलब प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और रेखा वर्मा, वो दोनों यहां 2 दिन की बैठक लेकर संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा करके वो वापस लौट गए हैं। वो अपना फीडबैक फिर जगत प्रकाश नड्डा को देंगे और वो फिर वो आएंगे और उसी के आधार पर ये एक रिहर्सल हो चुकी है। एक सेमीफाइनल था राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी से दर्शकों को आप ये भी बताएं, जो नाराज विधायक थे मसलन पूरण सिंह फर्त्याल हो या उमेश शर्मा का हो, इन तरीके क्या इनसे भी किसी तरह की कोई मुलाकात की जानकारी मिल रही है, क्या हो सकती है? नहीं, ये देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया, चूंकि 3 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बहुत होते हैं, उत्तराखंड छोटा राज्य है और उसमें उनके कार्यक्रम में पहले से ही बताया गया है कि वो मोर्चों के अध्यक्षों से मिलेंगे, सांसदों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे और जब वो इंडिविजुअली सब लोगों से मिलेंगे सिलसिलेवार, तो लोग अपनी बात जरूर कहेंगे। चूंकि पिछले दिनों बहुत नाराजगी रही है, अब चूंकि पिछले दिनों से बाहर कोई ऐसी बयानबाजी नहीं हो रही है जैसी पिछले दिनों हो रही थी, लेकिन अभी भी फिलहाल जो अंदर जो पक रहा है, जो असंतोष है, जो असंतुष्ट खेमा है, उसकी नाराजगी तो भी चली रही है। अब पार्टी ने उनको किस लेवल पर, किस स्तर पर उनको डायल्यूट किया है, कहां तक उसको मनाने की कवायद उनकी पूरी हो गई है, तो वो एक अलग बात है। ये तो जेपी नड्डा के दौरे के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन वो सबसे मिलेंगे तो लोग अपनी बात कह सकते हैं, इसकी पूरी संभावना। अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक उत्तराखंड में रहेंगे जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा।